हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जिसमें कि हमने 1 से लेकर 50 तक सवाल लिए हैं और यह सवाल आपके प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। और आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। चलो अगला सवाल है, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पेट में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पेट वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है और आपको क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो सवाल यह है अगला, पौधों में जड़ का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि तंतु मूल भी होता है और मुख्य मूल भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाथ पैर दोनों में। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ठीक है, जब सांस हम लेते हैं और हम छोड़ते हैं, तो जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है? तो पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो होता है जल से भी होता है, सूर्य के प्रकाश से भी होता है और क्लोरोफिल से भी होता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन डी जो ये सारा सही है, ये सभी। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेरिबेलम। ठीक है, अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रतौंधी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? तो पौधों में जल का अवशोषण करता है मूल रोम, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल है। सवाल यह है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी तंत्रिका होती है साइएटिक नाम की, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पूरा होता है? तो ये पूरा होता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। एक ऑप्शन इसके नीचे है, जरा वो भी देख लेते हैं, ये रहा। अगला सवाल ये है, पौधों में भोजन का भंडारण किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जड़ में भी होता है, फल में भी होता है और बीज में भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है सभी में। ठीक है, अगला सवाल है। सवाल यह है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त मतलब RBC, सॉरी WBC। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पौधों में रंध्र किस पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पत्तियों पर, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है वो है पेट, यानी कि ऑप्शन बी। आपको पेट वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है? तो ये लेता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल क्या है, सवाल यह है पौधों में जनन की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बीज। अगला सवाल है, अगला सवाल यह है मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य होता है मूत्र जमा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है पौधों में तना का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो पौधों में जो तने का कार्य होता है वो होता है सहारा देना, भोजन व जल ले जाना और प्रकाश का संश्लेषण करना, यानी कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, यानी कि ये सभी। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। तो सबसे अधिक पानी होता है रक्त में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है कोशिका विभाजन का सही प्रकार कौन सा है। तो इसका सही प्रकार होता है माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल यह है पौधों में वृद्धि किससे होती है। पौधों में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है। तो वो होती है कोशिका विभाजन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आपको इसी पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो होती है आँख में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है पौधों में श्वसन के लिए कौन सा अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा फूल, यानी कि ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाणु, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे प्रैक्टिस सेट और ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं इसमें जो है कमेंट आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलो सवाल यह है पाचन रस पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आपको मैग्नीशियम वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे, सवाल यह है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जबड़े की मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है पौधों में परागण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा भी होता है और जल के द्वारा भी होता है और कीट के द्वारा भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है मानव शरीर में सुनने और संतुलन का अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कोशिका का सफाई कर्मी कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है। तो पौधों में जो भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है नीचे की दिशा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर ये वाला गलत है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। इसका जो पौधों में जो पौधों में भोजन का जो परिवहन है वो किस दिशा में होता है। तो वो होता है ऊपर और नीचे, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोनों दिशाओं में। ठीक है, पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा एंजाइम कहाँ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है रक्तचाप बढ़ने को क्या कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हाइपर टेंशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल है, पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया क्या है? पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंकुरण प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तंत्रिकाएं कहाँ होती हैं? तो सबसे ज़्यादा तंत्रिकाएं होती हैं त्वचा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो कोशिका की बाहरी झिल्ली कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, पौधों में जल का ऊपर जाना किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यानी कि ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? जो रक्त में थक्का बनाती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्लेटलेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं सवाल। अगला है, पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह कहाँ होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह होती है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वसा उत्तक में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पौधों में जीवन की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और यही एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, ऐसे मॉक टेस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।